हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाग 4 और 5 करवा दिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है 6 और 7वां भाग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हुआ जो सीरीज चल रही है उसमें बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति काल का आज का 6 और 7 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि काहिरे ललनी तू कुम्हिलानी, यह पंक्ति किसकी है? क्या गुरु नानक की है, या कबीर की है, या फिर हरिदास निरंजनी की, या फिर दादू दयाल की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये किसकी है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा दीवार सोहिला रहीदास और जपुजी किस कवि की क्या है रचनाएं हैं? क्या गुरु नानक की हैं, या फिर गुरु अनंगत की, या फिर गुरु अर्जुन देव की हैं, या फिर दादू दयाल की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गुरु नानक की ये रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? श्रृंगार रस के कौन से संत घोर विरोधी थे? क्या मलुकदास थे, या कबीर दास थे, या सुंदरदास थे, या फिर रैदास थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुंदर दास थे। कौन थे? तो सुंदर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को किसने सबसे पहले स्वर्ण युग कहा? क्या आचार्य शुक्ल ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर गियर्सन ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णयुग के नामकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार थे। ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार कौन थे? बद्रायण थे, भवभूति थे, या फिर शंकराचार्य, या फिर रामानुजाचार्य थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बद्रायण थे। ठीक है, किसके? ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर एवं अन्य निगुण पंथी संतों के द्वारा अंतस्थ साधना में रागमिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की वही दशा रही जो नाथपंथियों के समय थी। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्या पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा, या सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, या फिर आचार्य शुक्ल ने कहा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण पाशक भक्ति भगवान के सगुण और निगुण दोनों रूप को मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निगुण रूप ज्ञान मार्गों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 है कि आचार्य शुक्ल, 3 है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, और 4 है गणपत चंद्र गुप्त। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रदाय परंपरा का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। संप्रदाय परंपरा का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? क्या शैव संप्रदाय है, या रुद्र संप्रदाय है, या ब्रह्म संप्रदाय है, या फिर शिव रुद्र संप्रदाय है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल के 2 प्रचलित धर्म थे। भक्ति काल के 2 प्रचलित धर्म कौन से? क्या बौद्ध व शैव थे, या हिंदू और जैन थे, या फिर पारसी और ईसाई थे, या फिर हिंदू मुस्लिम थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम थे 2 मुख्य धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र
हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? क्या आचार्य शुक्ल का है, या नागेंद्र का है, या नामवर सिंह का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर की रचनाएं कितनी प्रबल अब और काव्यभूत हैं कि बाद में आने वाले कवियों की उक्तियां सूरदास की जूठन प्रतीत होती है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, या गणपत चंद्र गुप्त का है, या फिर माता प्रसाद गुप्त का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, ये किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका है? आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सारावली व साहित्य लहरी को अप्रामाणिक मानने वाले निम्न में से हैं। निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो सूर सारावली को अप्रामाणिक मानते हैं? क्या दीनदयाल गुप्त हैं, या फिर प्रभुदयाल मित्तल हैं, या फिर नंदुलारे वाजपेयी, या फिर ब्रजेश्वर वर्मा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रजेश्वर वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या रस प्रकाश में मिलता है, या भाव प्रकाश में, या फिर भक्त नामावली में, या फिर भक्त माल में मिलता है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाव प्रकाश में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण असुननी धारे, शूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चलन करे? ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या कुंभन दास की हैं, या नाभा दास की हैं, या फिर नंददास की हैं, या फिर वल्लभाचार्य की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभा दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रा हैं। यह किसका कथन है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? यह क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर आचार्य शुक्ल ने कहा, या डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि असंगत निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत क्या है ये बताना है। क्या हित जू को मंगल चतुर्भुजदास का है, या फिर जुगल भान चरित्र कृष्णदास का है, या फिर भक्ति सारमृत सिंधु शीत स्वामी का है, या फिर राधा सुधानिधि हिति हरिवंश का है? इसमें कौन सा ये क्या है असंगत है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भक्ति रसामृत। ये किसका? शीत स्वामी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से है। ये किस सिद्धांत से है ये बताना है। ठीक है, ये किस सिद्धांत से है?
क्या विशिष्टाद्वैत से है या भेदाभेद से है या फिर द्वैत से है या फिर शुद्धाद्वैत से है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ये शुद्धाद्वैतवाद से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ क्या है ये बताना है। पहले से पुष्टि मार्ग पर चलना, मान्यता प्राप्त सिद्धांत का अनुगमन, या फिर वैष्णव भक्ति, या फिर भगवत अनुग्रह, या फिर कृपा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भगवत अनुग्रह और कृपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाम स्मरण, योग साधना, सेवा विधि, या फिर ध्यान योग। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेवा विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट निर्देशन है। सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट निर्देशन क्या है ये बताना है। ठीक है, क्या दृष्टिकूट पद का है, या फिर भरम गीत प्रसंग का, या फिर बाल लीला का, या फिर मुरली वर्णन का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसका है भमर गीत प्रसंग का है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा भाग 7। अब हम लोग देखेंगे भाग 8। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 8 का पहला क्वेश्चन है कि दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय है। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय क्या है? लौकिक जीवन से दृष्टांत लेकर बात को सिद्ध करना, या फिर अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करना, या फिर कूटनीतिज्ञ जीवन दर्शन का प्रतिपादन, या फिर राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास विचरित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ संगारिक भाव विभक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? क्या अनेकार्थ मंजरी है, या अमरकोश है, या रस मंजरी है, या फिर मान मंजरी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मन मंजरी है। क्या है? तो मन मंजरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में पहले क्रम पर विकास हुआ। पहले क्रम पर किसका विकास हुआ? राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, शिव भक्ति का, या फिर नारद भक्ति का? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राम भक्ति का है। किसका है? तो राम भक्ति का है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो नंददास की विचरित ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी में। किसमें है? तो अनेकार्थ मंजरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत से युगीन रूप भाव भूमि प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? क्या रामानुजाचार्य को, या फिर राघवानंद को, या फिर नामदेव को, या फिर रामानंद को? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामानंद को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी में सर्वाधिक विवादास्पद विषय था। काव्य रूप था, या फिर प्रामाणिकता था, या फिर महाकाव्य, या फिर विषय वस्तु? क्या था इसका सर्वाधिक विवादित? ठीक है, सर्वाधिक विवादित क्या था इसका? ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसका। ठीक है, तो ये इसका सर्वाधिक विवादित क्या था? तो
इसका विषय वस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जाके सिर मुकुट मोर मेरो पति सोई के अनुसार मीरा की भक्ति थी। मीरा की भक्ति कैसी थी? तो वो कैसी थी? शौकिया भाव की थी। ठीक है, शौकिया भाव की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी के सुप्रसिद्ध संत द्वारा प्रमित रामायण कौन सी है? प्रमित रामायण कौन सी है? भावार्थ रामायण, रंग रामायण, उल्लास राघव रामायण या फिर रघुनाथ चरित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भावार्थ रामायण। क्या हो जाएगा? भावार्थ रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीदास, श्रीधर आदि ने किस भाषा में रामकाव्य का प्रणयन किया? क्या बंगला में किया, या असमिया में, या तेलुगु में, या फिर गुजराती में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुजराती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंदी वैष्णव की एक शाखा सगुण उपासना से कुछ हटकर योग पारक सिद्धियों में आस्था रखती है। यह कहलाती है, यह क्या कहलाती है? राम योग शाखा, राज जप शाखा, तपसी शाखा, निरंजनी शाखा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तपसी शाखा। तपसी शाखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनसे केवल लोक और शास्त्र का ही नहीं, गृहस्थ और वैराग्य का उपयुक्त कथन ये किसका है? आचार्य शुक्ल का है, या फिर रामविलास शर्मा का, या फिर ग्यर्सन का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानस श्रृंगार के किस रूप का वर्णन हुआ है? मानस में श्रृंगार के किस रूप का वर्णन हुआ है? गृहस्थिक श्रृंगार, विप्रलंबन श्रृंगार, या फिर स्थूल श्रृंगार, या फिर अलौकिक श्रृंगार? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थिक श्रृंगार। गृहस्थिक श्रृंगार का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस शीर्षक में मानस शब्द अभिव्यंजना करता है। मानस शब्द अभिव्यंजना किसकी करता है? मस्तिष्क की, व्यक्तित्व की, या फिर चिंतन की, या फिर हृदय की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हृदय की करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त थे ही वह ज्योतिष ज्ञान की भी ज्ञाता थे, जो प्रकट होता है उनके निम्नलिखित ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथ कौन सा इसमें से ग्रंथ है? क्या कवितावली है, या वैराग्य संदीपनी है, या फिर रामाज्ञा प्रश्न, या फिर जानकी मंगल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उनका कौन सा प्रकट ग्रंथ है? तो रामाज्ञा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि हैं। अंतिम उल्लेखनीय कवि कौन है? नाभादास हैं, प्राणचंद्र चौहान है, या फिर यूसरदास हैं, या फिर महाराज विश्वनाथ सिंह हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराज विश्वनाथ सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण नाम संघना और रचना छंद समापि मंगलाना चा वाणी विनायको किस ग्रंथ में आया है? ये किस ग्रंथ में आया है? विनय पत्रिका में, गीतावली में, रामचरितमानस में, या फिर दोहावली में आया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रामचरितमानस में ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की, या फिर गोरखनाथ की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? क्या होगा इसका
राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? क्या हरिदासी संप्रदाय के, या सखी संप्रदाय के, या फिर श्री संप्रदाय के, या फिर स्वसुखी संप्रदाय के? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा स्वसुखी शाखा संप्रदाय के लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित में वक्ता श्रोता युग्म में कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, या फिर 4 हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किसने वात्सल रस का उच्चतर चित्रण किया? क्या कुंभन दास ने, या नंददास ने, या फिर कृष्णदास ने, या फिर परमानंद दास ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद दास ने किया था। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।